बिहार के वो चार सबसे लोकप्रिय नेता जिनके आसपास, जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति 2025 विधानसभा चुनाव में घूम रही है, और इनके बाद अगर देखा जाए तो बिहार में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। आखिरकार कौन है वो चार सबसे लोकप्रिय नेता और इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति क्यों घूम रही है, आखिरकार किसे जनता सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में इन दिनों चुनाव है और ऐसे में यह जानना काफी लाजमी है कि आखिरकार बिहार में वो कौन कौन नेता है जिनकी सबसे ज्यादा तूती बोलती है और जिनको सबसे ज्यादा जनता का प्यार और सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पीछे से, यानी चौथे नंबर से। तो चौथे नंबर पे आते हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बारे में सब लोगों को पता होगा कि भाई साहब ये भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, और अगर बिहार में देखा जाए तो भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा भी इन्हें कहा जा सकता है। अभी ये बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा ये अपने तीखे तेवर और तल्ख अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनका चर्चा बिहार की राजनीति में हमेशा होता है। और अभी अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो ये बाकायदा उप मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ा शानदार काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा का इससे पहले नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो ये है चौथे नंबर पे सम्राट चौधरी, जिनका तूती बोलता है। अगर बात किया जाए तो ये कुशवाहा जाति से आते हैं और इनको कुशवाहा जाति का बहुत सपोर्ट मिलता है। अब चलिए हम आते हैं और तीसरे नंबर पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन नेता है। तो तीसरे नंबर पे अभी फिलहाल 2025 के सिनेरियो में नीतीश कुमार हैं, जो कभी पहले नंबर पे भी हुआ करते थे बिहार में, और एक दो बार नहीं बल्कि कईयों बार अगर सर्वे कराया जाता था, कईयों बार सर्वे हुआ भी है, तो उसमें नीतीश कुमार नंबर 1 होते थे। वो इस बार तीसरे नंबर पे हैं। वो आ गए हैं तीसरे नंबर पे, 2 पायदान पीछे हैं। लेकिन लोकप्रियता के मामले में आज तक इतना लोकप्रिय नेता पूरे बिहार की राजनीति में दूसरा अभी मॉडर्न राजनीति में कोई और नहीं हुआ, और इसी वजह से नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा प्यार मिला है। ये जाति से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं, इसके बदौलत भी हर एक जाति के लोग इनको पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं। नीतीश कुमार का इस तरीके का क्रियाकलाप रहा है। बाकी सबको पता है कि भाई साहब नीतीश कुमार किस तोप का, किस टैंक का नाम है जिसके आगे बड़े बड़े नेता एकदम मिनटों में धराशायी हो जाते थे। इस बार इनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, उसके बाद भी ये तीसरे नंबर पे हैं, और इनकी चर्चा इस बार भी बिहार चुनाव में खूब हो रही है कि नीतीश कुमार इस बार फिर से गद्दी पे बैठेंगे या फिर नहीं बैठेंगे। अब सोचिए, कोई 20 साल से इंसान बिहार की गद्दी पे बैठा हो, उसके लोकप्रियता पे सवाल उठाना ही अलग है। अब चलिए दूसरे नंबर की नेता की बात कर लेते हैं। तो एक सर्वे की माने तो दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर जो है वो सबके चहेते हैं। और प्रशांत किशोर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये सबसे पहले इन्होंने अपनी राजनीति करियर की जो है वो शुरुआत की थी एक राजनीति सलाहकार के तौर पे, और इस तरीके से इन्होंने अपने राजनीति करियर का शुरुआत किया। इस तरीके से इन्होंने जो है कई सारी पार्टियों को चुनाव जितवाया है। एक टाइम पे इनका रौला ऐसा था, जब ये जनसुराज में नहीं थे, जनसुराज का स्थापना नहीं किया था, और जब ये इलेक्शन लड़वाते थे तब इनका रौला ऐसा था कि हर एक पार्टी चाहती थी कि प्रशांत किशोर इनके लिए चुनावी रणनीति जो है वो सेट करें। और ये इतने शानदार रणनीतिकार थे कि 2014 में मोदी जी को ये प्रधानमंत्री बनाने में भी इनका अहम योगदान माना जाता है, और उसके बाद कई स्टेट में लोगों की सरकार बनाए हैं। अब बिहार में चूंकि जनसुराज की स्थापना कर चुके हैं तो हर तरफ इनकी चर्चा होती है, और एक सर्वे में माना गया है कि ये दूसरे नंबर पे हैं जहां बिहार की जनता चाहती है कि प्रशांत किशोर जो है वो मुख्यमंत्री बने। इनका ग्राफ तेजी से जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये बात बताता है कि भाई प्रशांत किशोर का बढ़ता हुआ ग्राफ कहीं ना कहीं बिहार के तमाम दल और तमाम नेताओं के लिए एक समस्या का सबब बन सकता है। अब नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब नंबर 1 पे हैं लालू के लाल तेजस्वी यादव। एक सर्वे बताता है कि तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बने, और लगभग 40% जनता जो है इनके फेवर में वोट करती है इस बार सर्वे में कि भाई इनको ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसको लेके कई सारे जो है वो बात कहा जाता है कि भाई ये युवा हैं,
ये जो है काफी एनर्जेटिक हैं और एक विजन के साथ जो है वो बिहार में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बातें तेजस्वी यादव के लिए किया जाता है, लेकिन एक बात है जो इनके साथ और जुड़ा है और वो है लालू यादव का नाम। और इसके बदौलत इनकी लोकप्रियता में जो है वो चार चांद लगी हुई है। लोग इनको खूब सपोर्ट करते हैं, इनको खूब पसंद करते हैं। खासकर अगर बात किया जाए तो यादव और मुसलमान जाति में इनका खूब बढ़िया पकड़ है। ये पकड़ हालांकि लालू यादव ने ही बना के दिया था, लेकिन उसको संभालना तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छे से सीख लिया है और अब तो इन्होंने अपने पार्टी का दायरा बहुत बड़ा कर लिया है और अब ये A to Z की बात करते हैं, अब ये सबकी बात करते हैं और परिणाम आपके सामने है। 40% जनता तेजस्वी यादव के समर्थन में दिखाई देती है और कहती है ना भाई मुख्यमंत्री तो इन्हीं को बनाना चाहिए। तो सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से भाई साहब ये अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। अगर इनके समर्थकों को देखा जाए तो जो भीड़ जो हुजूम दिखता है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव के आसपास भी कोई नहीं है। अगर किसी भी जगह पता चल जाए तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो इनके जो फैंस हैं पागल हैं भाई साहब, इनके लिए पागल हैं और लिटरली वहां पे जो भीड़ मिनटों में इकट्ठा हो सकती है, कोई नेता अगर हफ्ता भर प्लानिंग करके भी आए तो उस तरीके का भीड़ जुटाने में असमर्थ दिखाई देगा। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है, मैंने ये जो लिस्ट बनाया है वो एक सर्वे के आधार पे लिस्ट बनाया है और वो सर्वे बता रहा है कि भाई साहब कौन कितने नंबर पे है। बाकी चुनाव में अभी वक्त है, आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन आपको क्या लगता है आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन होना चाहिए था, तेजस्वी यादव कितने नंबर पे होने चाहिए थे? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।